वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए.के. शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया। एटॉमिक मास हमने कहा कि मास ऑफ वन एटम जो है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। रीजन क्या है? बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। क्लियर। फिर हमने कहा एटॉमिक मास जो है इसको एक्यूरेटली यदि हम डिटरमाइन करें तो ये डिटरमाइन करेंगे बाय द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने डिटरमाइन किया वन एटम के मास को रिलेटिव टू अनदर एटम्स बाय एक्सपेरिमेंटल। इस एटॉमिक मास को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसको हमने डिफाइन किया रिलेटिव टू हाइड्रोजन, रिलेटिव टू ऑक्सीजन एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिव टू वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हमने इसको डिफाइन किया द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी डिफाइन एज द नंबर विच इंडिकेट्स how many times the mass of one atom of elements is heavier in comparison to the mass of one atom of hydrogen. Then relative atomic mass equal formula हो गया mass of one atom of element upon mass of one atom of hydrogen. फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया ऑक्सीजन के रेफरेंस में, और ऑक्सीजन के रेफरेंस में हमने कहा कि द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू द 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। देन द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास is relative atomic mass equal mass of one atom of element upon 1/16 mass of one atom of oxygen। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने इसको डिफाइन किया कार्बन 12 आइसोटॉप्स के रेफरेंस में। और डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने डेफिनेशन कही द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम of element is heavier in comparison to the 1/12 mass of one atom of carbon 12। और फॉर्मूला हो गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। फिर हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिफाइन किया क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। और डियर स्टूडेंट्स, 1 AMU इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एंड 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमारे पास आया। अब इस एटॉमिक मास AMU के अकॉर्डिंग हम एक्चुअल मास किसी भी एलिमेंट के वन एटम का एक्चुअल मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने कहा एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। हमने कहा कोई भी एलिमेंट्स में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हमारे पास यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तब इनके एक्चुअल मास का मेजरमेंट नहीं होता, इनमें हम एवरेज एटॉमिक मास को मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास
एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेरियस atoms of an elements are determined by the atomic mass of each isotopes, atomic mass of each isotopes, atomic mass of each isotopes by its fractional abundance and adding the value thus obtained. देन एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n. इफ A and B are atomic mass of isotopes in the ratio A and B are atomic mass of isotopes in the ratio m ratio n, in the ratio m ratio n. हमने एग्जाम्पल लिया डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक क्वेश्चंस करवाता हूं. मैंने आपसे कहा 2 isotopes of chlorines 17 Cl35 and 17 Cl37 are present in universe in the ratio of 3:1. In the ratio of 3:1. What is the average atomic mass of chlorine? Questions मैं रिपीट कर रहा हूं. 2 isotopes of chlorines 17 Cl35 and 17 Cl37 are present in universe in the ratio of 3:1. What is the average atomic mass of chlorine? Then dear students, फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 एंड अदर आइसोटोप्स जो है इसका एटॉमिक मास 37. फर्स्ट का रेशियो 3 एंड सेकंड का रेशियो है 1. तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास इक्वल हो गया 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1. 105 प्लस 37 बाई 4 142 बाई 5. क्लियर? 35.5 approximate 35.5. Then the average atomic mass of chlorine is 35.5. और क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज एविडेंस हमें दिया जाए
2 या मोर देन 2 आइसोटोप्स का। देन हम परसेंटेज एविडेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा if percentage abundance of two isotopes A and B is X% and Y% in universe, then average atomic mass इक्वल, क्या फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स, ए का परसेंटेज यूनिवर्स में X%, तो A इंटू एक्स, बी का परसेंट क्या है, बी का Y% है, तो B इंटू वाई बाई टोटल परसेंट हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 100, तो बाई 100। क्लियर। कई बार क्वेश्चंस में, मैनी टाइम्स क्वेश्चंस में y का परसेंटेज रेशियो नहीं दिया जाएगा, देन y इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 100 माइनस एक्स, y हो जाएगा 100 माइनस एक्स। हम एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। क्वेश्चन कहा मैंने, बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरोन 10 एंड बोरोन 11, और इनका परसेंटेज एविडेंस जो है ये है 19.6% एंड ये 18.4%। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, देन एवरेज एटॉमिक मास होगा डियर स्टूडेंट्स बोरोन का, सॉल्यूशन क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट्स, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 से, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 80.4 से, और डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10.804। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10.804, और हमारे पास यूनिट रहेगी AMU। यूनिट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, AMU। क्लियर। अब हम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। When atomic mass of an element is expressed in gram, it is known as ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। क्या डेफिनेशन दी, ग्राम एटॉमिक मास इट मीन्स एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। क्लियर। तो हमने कहा व्हेन एटॉमिक मास
of an elements atomic mass of an elements is expressed in gram. It is known as gram atomic mass or gram atom. Dear students, for example, gram atomic mass of हाइड्रोजन इक्वल 1.008 और आगे यूनिट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स? ग्राम. अदर एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 16.0 ग्राम. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन equal 35.5 gram. Other example dear students, gram atomic mass of nitrogen is 14.0 gram. जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसे क्या कॉल करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. देखो इसी को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास और इसी को हम कहेंगे ग्राम एटम. तब मैंने आपसे एग्जांपल लिया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूं ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, then it is also 1.008 gram. ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे ही हम कहें ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16.0 ग्राम. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम विच इज नोन एज Avogadro numbers, and the value of Avogadro numbers is 6.022 into 10 to the power 23. क्या कहा है? दोबारा देखें. ग्राम एटॉमिक मास नॉट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम of each elements, gram atom of each elements consist of same number of atom of same number of atom. Same number of atom. This number is called Avogadro number. The value of Avogadro number is 6.022
इंटू 10⁻³ इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक में। क्लियर। द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग भी हम ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एन एलिमेंट्स, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स। क्लियर। तो इसको हम अदर डिफाइन करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास को इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करें तब डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड, gram atomic mass can be defined as the mass of, as the mass of, as the mass in gram of 6.022 into 10⁻23 atom of element, atom of element। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल हम कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करें। देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं ये इक्वल होंगे 1 ग्राम एटम के। 1 gram atom of an elements consist 6.022 into 10⁻23 atoms। क्लियर। और इसको हम कहेंगे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। क्लियर। देन डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास मेजर हो रहा है। क्या फॉर्मूला मेजर हुआ? नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल given mass, given mass, given mass of the element, of the element in gram upon atomic mass, atomic mass of that element in gram। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 1.008 ग्राम। क्लियर। देन डियर स्टूडेंट्स, 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 2 इंटू 1.008 ग्राम। 10 ग्राम एटम इक्वल 10 इंटू 1.008 ग्राम। 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 20 इंटू 1.008 ग्राम। क्लियर। अपोजिट गए 1.008 ग्राम
मीन ये हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम इक्वल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 2 इंटू एटॉमिक मास इन ग्राम इक्वल हो गए 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 10 इंटू एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो गया 10 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई गिवन मास है, इस गिवन मास में नंबर ऑफ ग्राम एटम हमें मेजर करने हैं, तब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.008 से। मींस ये 1.008 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। तो जो गिवन मास है इसको एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स इन ग्राम से डिवाइड कर दो, हमें क्या गेन होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्वेश्चन मैंने कहा हाउ मैनी ग्राम एटम प्रेजेंट इन हाउ मैनी ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मैनी ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट in 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है। गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 96। देन नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट्स क्या है? 16 है। देन 6 ग्राम एटम, 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। क्या आंसर हो गया? 6 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ग्राम एटॉमिक मास। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस मेथड टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है, इसको हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।